हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। और क्यों ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही पास में आ गया है, तो दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड किया था, पार्ट नंबर 2 भी अपलोड किया था। पहले वाले पार्ट में हमने जो एडवर्ब कंटेनिंग टू के बारे में बताया था, दूसरे पार्ट में जो है हमने बताया था आपको इंटरचेंज ऑफ असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, कैसे क्या रूल्स होता है। आज की जो वीडियो होगी, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3 में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा देखना है, क्योंकि नंबर आपको अच्छा लाना है। 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लास 12 के बच्चों का जो पेपर है, क्लास 12 के बच्चों का है, वो कब होना है? वो 12 मार्च को पेपर होना है। अंग्रेजी में 12 मार्च को पेपर होना है, जिसमें आपको 100 लाना है। आपको 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना है, ये पूरा टारगेट है। तो इसी के जो है एग्जाम को देखते हुए हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिवाइज भी हो जाता है चीजें, और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम है इंग्लिश के पेपर के लिए, तो आप अच्छा कर सकते हो और चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। तो ठीक है, इस तरीके से ऐसे ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट चीजें हम कराते हैं। और उस दूसरी चीजें हैं कि शाम को आपका जो है लाइव क्लासेस भी आज है, तो आज की वीडियो तो मिस ही नहीं करना है सभी को। शाम को 6:30 बजे से लाइव क्लासेस है, तो इंग्लिश में वहां भी आपको देखना है, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो मेरे बच्चों, चलिए हम आज बढ़ते हैं। ठीक है, आज पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, हमारा यहाँ पे एक नियम ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसको मैंने खूब अच्छे से बताया था, जितने बच्चे भी नहीं देखे जल्दी से जाके देखें, क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज का जो पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? 3 है, ठीक है। चलो, पार्ट नंबर जो 3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना है कि पार्ट नंबर जो 3 है ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12 है। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव यहाँ पे सेंटेंसेस है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। आज हम लोग जो सीख रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो चलिए कहने का मतलब जो हम लोग प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं, चलिए ध्यान से देखना है। हम लोग आज सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव में बदल देते हैं। ये चीज आज हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बदलते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव को निगेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एकदम पॉजिटिव वाली चीजें हो, जैसे आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यू आर प्लेइंग हॉकी, सीता इज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए आपका रूल्स थोड़ा सा अलग होता है। निगेटिव में बदलने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए उसी के बारे में पहले हम नियम की बात करते हैं कि पहला नियम ये कहता है कि अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं, तो विलोम शब्दों के पहले नॉट आपको लगाना है, ये नियम होता है। यानी कि विलोम शब्दों के पहले क्या करना है, नॉट लगा के आप जो है आसानी से अफर्मेटिव को निगेटिव बना देंगे ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में। ये आपका पहला नियम है। दूसरा क्या है, डिग्री आप कंपैरिजन में बदल के, अर्थात पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव में, ऐसे हम रिवर्स करके बदल करके जो है निगेटिव बनाएंगे। और निगेटिव का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको नॉट लगाना ही है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि अफर्मेटिव से हम निगेटिव बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अगले टॉपिक की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट नियम हो जाता है कि वाक्य में आए एलोन, अगर एलोन आता है या ओनली आ जाए, एलोन या ओनली को किस में बदलते हैं प्यारे बच्चों? नन बट में बदल देते हैं। एलोन या ओनली को नन बट में बदल देते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट आपका हो जाता है, यदि वाक्य की शुरुआत एज सुन एज से हो, ध्यान से देखना है। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत एज सुन एज से हुआ है, तो उसको नो सूनर में आपको तुरंत बदल देना है, और वाक्य को जो अगला वाला वाक्य है उसको इंट्रोगेटिव के रूप देना है, और कामा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। इस चीज का फोकस आपको करना है। तो मेरे बच्चों देखिए, सबसे पहले एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए ही है, हो सकता है एक नियम जब हमको इजिली समझ में आ जाएगा कि अफर्मेटिव को निगेटिव बदलना है, तो निगेटिव से अफर्मेटिव इजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये तीसरा पार्ट है, हम लोग सीख रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सभी पार्ट हमको खत्म कराने हैं और अच्छे से तैयारी आपकी कराना है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तभी हमको इजीली समझ में आएगा मेरे बच्चों। तो एग्जांपल्स हमारा क्या रहने वाला है, चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले नियम में आपको बताया मेरे बच्चों को, विलोम शब्दों से पहले नॉट लगा के बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका एक सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऐसे आ जाता है, मान लो यहाँ पे आ जाता है सीता, सीता इज ए, और यहाँ पे कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन आ जाए और पेपर में ऐसे लिख देगा यहाँ पे कि आपको किसमें चेंज करना है,
आपको निगेटिव में बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में आपका ये निगेटिव में चेंज करना है। वैसे तो निगेटिव आपका सीता इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल हो जाता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये होता है कि उसका जो है अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन अर्थ आपका सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कुछ रूल्स आपके चेंज हो जाते हैं। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल का अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो हमने कहा कि अगर ये विलोम शब्दों के पहले नॉट लगा दे प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि विलोम शब्दों के पहले आपको नॉट लगा देना है, तो वहां पे निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे लिखेंगे सीता, सीता इज, ठीक है, सीता इज नॉट, अब नॉट तो लगाना ही है, नॉट, ठीक है, सीता इज नॉट, अब यहाँ पे एन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल का उल्टा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अगली हो जाता है। सीता इज नॉट एन अगली, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों गर्ल हो जाएगा, इस तरीके से हमारा निगेटिव बन जाता है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वॉवल कॉन्सोनेंट के हिसाब से और उसके रूल्स के आर्टिकल के हिसाब से हमने यहाँ पे अगली के पहले यहाँ पे क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो विलोम शब्दों के पहले क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, इस चीज को ध्यान देना है। आइए और एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इजिली आपको समझ में आ जाए। और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है जैसे राम, जैसे कोई सेंटेंस हो गया राम वाज, और यहाँ पे कर दे हम प्यारे बच्चों ब्रेव, और यहाँ पे कर दे क्या मैन, राम वाज ब्रेव मैन। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव में बदलेंगे। किस में प्यारे बच्चों बदलेंगे, निगेटिव में बदलेंगे। तो राम वाज ब्रेव मैन का जब आपको निगेटिव बदलना है तो वो कैसे बदलेंगे, चलिए हम ध्यान देते हैं। तो राम वाज ब्रेव मैन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका निगेटिव देखिए विलोम शब्दों के पहले क्या करना है, नॉट लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों को विलोम शब्दों के पहले नॉट कैसे लग जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राम, और यहाँ पे कर देते हैं प्यारे बच्चों वाज, ठीक है, राम वाज, अब नॉट निगेटिव बना रहे हैं, राम वाज नॉट। अब ब्रेव को उल्टा क्या होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो डरपोक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कावर्ड होता है ना, राम इज नॉट, यहाँ पे हो जाएगा कावर्ड मैन, और इसका अर्थ निकाल को देखोगे ना तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि इसके अर्थ में परिवर्तन अगर हो जाएगा तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो राम वाज ब्रेव मैन, राम एक बहादुर आदमी था, इसका निगेटिव हमने देखा, तो राम वाज नॉट कावर्ड मैन, राम एक डरपोक आदमी नहीं था, और डरपोक नहीं था प्यारे बच्चों तो वो क्या था, बहादुर था। इस तरीके से अर्थ में परिवर्तन हमारा नहीं हुआ। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, पहला नियम यही कहता है विलोम शब्दों के पहले नॉट लगा के इजिली आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सभी को नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए बहुत आसान, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस ये आ जाता है यहाँ पे गीता, यहाँ पे क्वेश्चन है गीता इज एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पे कर दिया हमने सीता, और यहाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे बच्चों की, इसको किस में चेंज करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता उतनी सुंदर है जितनी की कौन है, सीता है, इसका नेगेटिव बदलना है। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे करते हैं, तो हमने कहा ये अब डिग्री वाले चेंज हो गए, देखो ये यहाँ पे डिग्री एज से पता चल गया कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो हमने क्या कहा था, अगर सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री में देता है, अफर्मेटिव निगेटिव में बदलने पर वो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता है। लास्ट वाले को यहाँ प्यारे बच्चों हम उठाएंगे, जब लास्ट को उठाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे सीता, ठीक है, यहाँ पे सीता को पहले रखेंगे, सीता इज, और हमने कहा यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्यों, निगेटिव बनाने जा रहा है, तो सीता इज नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्यूटीफुल का आपको कंपैरेटिव डिग्री पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों मोर ब्यूटीफुल, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्यारे बच्चों आपका देन लग जाता है, और यहाँ पे क्या है गीता, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाता है। अब इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं, दोनों का अर्थ निकालते हैं। तो गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता उतनी सुंदर है जितनी की कौन है, सीता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ठीक है, सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की क्या है, गीता है, मतलब कि आपस में दोनों क्या है, बराबर सुंदर है। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। चलिए और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाए बिहार इज, ठीक है, बिहार इज हॉटर देन असम आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, असम आ जाए, और यहाँ पे आपको सेंटेंस में ये बोल दे कि इसको नेगेटिव में चेंज करिए प्यारे बच्चों, तो कैसे हो जाता है। अब इसका हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, नेगेटिव चेंज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे नेगेटिव जो है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नेगेटिव समझने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे दिया है मेरे बच्चों असम है, तो असम उठाएंगे, असम उठा लेंगे,
अब यहाँ पे देख रहे हो ना, आपको क्या करना है, ये पहले देखना है कौन सी डिग्री में, ये देन कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करता है, तो कंपैरेटिव है तो वो पॉजिटिव बदल के नेगेटिव बदलता है। असम यहाँ पे करोगे इज, हमने कहा विलोम बना, विलोम तो यहाँ पे नियम लगेगा नहीं, आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, असम इज नॉट, ठीक है, असम इज नॉट शो, ठीक है। और ये हॉटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, हॉट हो जाता है, असम इज नॉट सो हॉट एज, इन दोनों के बीच में ही डिग्री आपका ये रखा जाता है, सो हॉट एज किसके जैसा प्यारे बच्चों, बिहार, तो यहाँ पे आराम से इजीली क्या हो जाएगा, बिहार, तो इस तरीके से हमारा निगेटिव यहाँ पे चेंज हो जाता है। असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार, असम में उतनी गर्मी नहीं है जितना कि बिहार। तो इस तरीके से सेंटेंस का देखो अर्थ नहीं चेंज हो रहा है, यही तो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन प्यारे बच्चों, किसके अर्थ में चेंजिंग आपका होना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखो हमने क्या किया कि पहले नियम के एग्जांपल हल किए, दूसरे नियम के एग्जांपल हल किए, अब तीसरा नियम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान देना है। देखिए आपका क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है, ठीक है, एज सून एज, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, एज सून एज ही शा, ही और यहाँ पे कर देंगे शा द टाइगर, ही शा द टाइगर, एज सून एज ही शा द टाइगर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया है कि आई रैन अवे, एक मिनट, यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ही रैन अवे, क्या करेंगे ही, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ही रैन अवे, और यहाँ बोल देगा किसमें चेंज करने के लिए, निगेटिव में चेंज करने के लिए। चलो प्यारे बच्चों अब ध्यान से आपको समझना है, चीजों को खूब अच्छे समझना है। जब सेंटेंस की शुरुआत ऐसे सुना ऐसे हो जाता है निगेटिव बनाने के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में धूम मचाने वाले हैं। जब जब ऐसे ऐसे शुरुआत हो निगेटिव आपको बनाना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसके स्थान पे नियम होता है कि आपको नो सूनर का प्रयोग करना है, नो सूनर। फिर यहाँ पे देखिए ही शॉट द टाइगर, ये आपको देखना है, एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें इंट्रो में क्या होता है ना, इंट्रो में आपका लग जाता है प्यारे बच्चों, क्या लग जाता है आपका इंट्रो में, आपका लग जाता है अब टेंस के हिसाब से, तो नो सूनर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हमने कहा था इंट्रोगेटिव को रूप देना है, तो 7 सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, नो सूनर डिड, और यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है, नो सूनर डिड ही, ठीक है। उसके बाद सा बदल जाएगा किसमें, सी में, नो सूनर डिड ही सी, और यहाँ पे हो जाएगा द टाइगर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये कामा को हटा के क्या करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देन, और यहाँ पे हमने बताया था कि जैसा सेंटेंस रहता है वैसा आप कॉपी कर लोगे और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, कामा जो यहाँ रहेगा वहां देन लग जाता है, और ये इस वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव देना है, तो जिस टेंस का होगा उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में है, वहां से करें, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश में आएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है एज सुन एज आई केम, ठीक है, यहाँ पे लिखा आई केम, एज सुन एज आई केम ही बिगन टू, और यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों वीप, ही बिगन टू वीप। अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखिए एज सुन एज आई केम, एज सुन एज जब जब आएगा प्यारे बच्चों, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आपका चलना चाहिए कि यहाँ पे इसको हटाना है, और यहाँ पे किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, नो सूनर का प्रयोग करना है, नो सूनर। उसके बाद आई केम, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे डिड को आगे करोगे, है ना, किसी भी टेंस में हो सकता है, जरूरी नहीं कि पास्ट में रहे। डिड आई और डिड के साथ प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म हो जाता है तो कम हो जाएगा, नो सूनर डिड आई कम, कामा को हटा के मैंने क्या कहा, देन लग जाता है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ही, और यहाँ पे कर देंगे बिगेन, और यहाँ पे कर देंगे टू, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, वीप कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। तो 3-4 नियम थे, सभी के बारे में मैंने एग्जांपल खूब अच्छे से बता दिए प्यारे बच्चों। आराम से आपको क्या करना है, ग्रामर की बुक लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, एक हमारा और छूट रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर यह हो जाता है प्यारे बच्चों, जैसे आ जाता है सीता सीता एलोन गॉट द प्राइज, और यहाँ पे आ जाता है प्यारे बच्चों प्राइज, सीता एलोन गॉट द प्राइज। अब इसका यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए आ जाता है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, तो इसका निगेटिव बनाना है प्यारे बच्चों, तो सबसे आसान तरीका होता है, बिल्कुल आसान तरीका, सीता एलोन गॉट द प्राइज। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब जब हमने बताया था नियम में कि जब जब एलोन या ओनली आता है आपको नन बट इसके स्थान पे रखना है, और जो नन बट प्यारे बच्चों रखना है वो वाक्य के आर में रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा नन बट, और यहाँ पे क्या लिखा है, सीता
इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर आगे आपका क्या है, गॉट, और फिर यहाँ पे होता है द, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है प्राइस। तो यहाँ पे हो जाता है नन बट सीता गॉट द प्राइस। इस तरीके से हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मान लो आ जाता है ओनली ए फूल मैन, ठीक है, ओनली ए फूल, और यहाँ पे आ जाता है मैन, और यहाँ पे आ जाता है कैन, और यहाँ पे आ जाता है डू, यहाँ पे हो जाता है इट। ओनली फूल मैन कैन डू इट हो जाएगा। तो इस तरीके से चलिए हम आगे देखते हैं। जब जब ओनली या एलोन, ओनली या एलोन आपका आता है प्यारे बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको भी बताया था ना, क्या करते हैं, नन बट का प्रयोग करना है, ठीक है। नन बट आगे लगा दीजिए, नन बट इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर आगे पूरा उतार लेना है, नन बट फूल मैन, नन बट फुल मैन, और यहाँ पर करेंगे कैन डू, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कर लेंगे इट। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका एलोन ओनली कहीं भी आता है सेंटेंस में, तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में आपको नन बट रखना है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपका बन जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एक चीज सीखा है, चलिए ध्यान से समझना है आपको। हम लोगों ने एक चीज सीखा, अभी जो हम बना रहे हैं क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को क्या बना दिया, अफर्मेटिव को हमने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, हमने क्या कर दिया, निगेटिव में बदल दिया, हमने निगेटिव बदल दिया। और यही चीज आपके साथ हो सकता है कि अब निगेटिव में क्वेश्चन देगा, निगेटिव में क्वेश्चन देंगे, निगेटिव को क्या करोगे आप, निगेटिव को प्यारे बच्चों, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक चीज आपका क्लियर है, दूसरा आपको ना रूल्स की जरूरत है, ना आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, इजीली कर सकते हैं। जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव बना लिए, तो निगेटिव को अफर्मेटिव में उसी नियम को थोड़ा सा क्या करना, उल्टा करके बना लेना है, इजीली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा हो जाता है ये कंप्लीट आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस था, ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो सभी लोग आराम से पढ़ें, मजे से पढ़ें, हैप्पी माइंड से पढ़ें और बेहतरीन प्रैक्टिस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।